20वीं सदी के प्रारंभ में और भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में चार प्रमुख घटनाएं घटी जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसमें पहली थी राष्ट्रवाद का उदय। राष्ट्रवाद का जब उदय हुआ उसी के कारण भारत में नवचेतना का प्रसार हुआ। सत्याग्रह, इसके बारे में आज हम जानेंगे। सत्याग्रह क्या है, ये कैसी विचारधारा है जिसके बल पर भारत को स्वतंत्रता दिलाई गई। रॉलेट एक्ट एक प्रमुख घटना थी जिसके कारण जनमानस में बहुत ही ज्यादा क्रांति जागी। और असहयोग आंदोलन, ये एक ऐसी भावना थी जिसमें शांति के साथ सहयोग न करने का प्रण लिया गया। तो आज हम इन चारों के बारे में बात करेंगे। राष्ट्रवाद की भावना का उदय, तो जैसे कि शब्द से ही समझ सकते हैं कि राष्ट्रवाद शब्द का जो अर्थ होता है वो उसका मतलब ये है कि राष्ट्र के प्रति प्रेम, निष्ठा और उसके प्रति सम्मान। मतलब राष्ट्रवाद का उदय भारत में 20वीं सदी में हुआ था। जब 20वीं सदी में किसी देश में राष्ट्रवाद का उदय हुआ तो उसका अर्थ ये निकलता है कि उससे पहले राष्ट्रवाद की भावना उस देश के लोगों में नहीं थी, जो कि जाहिर सी बात है कि भारत जैसे देश में जहाँ पर 565 रियासतें थी एक समय पर, तो 565 रियासतों में लोगों की निष्ठा एक राष्ट्र के प्रति कैसे हो सकती है। एक राष्ट्र के प्रति निष्ठा न होकर अलग अलग रियासतों और राजाओं, नवाबों और सुल्तानों के प्रति उनकी निष्ठाएं थी। तो राष्ट्रवाद की भावना बहुत मुश्किल थी और यही कारण था कि भारत एकजुट कभी नहीं हो पाया। लेकिन अंग्रेजों की कुछ कुरीतियों और क्रांतिकारियों के भरसक प्रयास के बाद भारत के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ। अंग्रेजों की कुछ ऐसी नीतियां भी थीं जिनके कारण भारत के लोगों को बहुत असंतोष हुआ। उसमें 1914 का प्रथम विश्व युद्ध, इसमें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण घटना थी। उसमें महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई। उसका कारण क्या था कि हथियार बहुत ही ज़्यादा खरीदे जा रहे थे, आवश्यकता से ज़्यादा। जितनी ज़्यादा ज़रूरत थी उससे ज़्यादा हथियारों का क्रय किया जा रहा था। इसके लिए कर्ज तक लिए जा रहे थे और इसी के कारण आर्थिक स्थिति गिरती चली गई और इतनी ज़्यादा गिर गई कि लोगों को इलाज करवाने के लिए, खाने के लिए तक पैसे नहीं थे। और 1919 से 1920 और 1920 से 1921 के बीच में कुछ महामारी फैली और उसमें लगभग 1.25 करोड़ लोगों के मारे जाने का दावा किया जाता है। लेकिन सरकार ने इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और इसी के कारण जनता में बहुत ही ज़्यादा असंतोष व्यक्त हुआ है। दूसरा है सत्याग्रह। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ होता है सत्य के लिए आग्रह करना, मतलब कि विनती करना, सच्चाई पर चलने के लिए विनती करना। और सत्याग्रह का प्रारंभ गांधी जी द्वारा माना जाता है। गांधी जी ने जनवरी 1915 में भारत में वापस आए वो, और उन्होंने अफ्रीका में भी कुछ सत्याग्रह किए थे। सत्याग्रह गांधी जी ने बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से किए और उनका ये मानना था कि अंग्रेजों को शांति के द्वारा ही झुकाया जा सकता है, क्योंकि हथियार तो उनके पास ही बहुत ज़्यादा हैं और हमसे ज़्यादा हैं। इसलिए अगर हम चाहें तो कि अगर उनसे हथियारों के द्वारा लड़ें तो वो शायद नहीं हो पाएगा। इसलिए उनका ये मानना था कि शांति के द्वारा हम अंग्रेजों को इस बात के लिए मना सकते हैं कि जो आप कर रहे हैं वो गलत है और हमें हमारा देश वो सौंप देंगे। और सत्याग्रह की शुरुआत गांधी जी ने चंपारण से की थी। कहाँ से? चंपारण में आंदोलन से उन्होंने इसकी शुरुआत की थी और उसके बाद उन्होंने एक के बाद एक आंदोलन करने शुरू किए, जिसमें असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, बहुत सारे ऐसे आंदोलन थे जिसमें गांधी जी ने सहयोग किया। और इन्हीं आंदोलनों के कारण कहीं ना कहीं अंग्रेजों को झुकना पड़ा। और ये सच है कि अंग्रेज जिस इंसान से बात करने के लिए मानते थे वो सिर्फ गांधी जी थे। उसके अलावा कितने भी क्रांतिकारी हों, उनसे अंग्रेज कभी भी बात करने के लिए नहीं माने, क्योंकि गांधी जी को जनता का सपोर्ट था और जनता ने गांधी जी को अपना सर्वस्व सौंप दिया था। मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट पारित किया गया। सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में यह एक्ट पारित हुआ था, इसलिए इसको रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। और रॉलेट एक्ट में बहुत सी ऐसी बातें थी जो भारतीयों के बहुत ज़्यादा खिलाफ थी। जैसे अगर आपके खिलाफ किसी ने मुकदमा दायर कर दिया तो आप उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते। आप ये भी नहीं पूछ सकते कि मुकदमा किसने दायर किया है, तो आपको सिर्फ सजा होगी, आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा। अगर किसी जज ने ये फैसला सुना दिया कि आप दोषी हैं तो आप उसके खिलाफ किसी उच्च न्यायालय में भी अपील नहीं कर सकते।
और पुलिस को ये आज़ादी मिल गई थी कि अगर आप थोड़ी सी भी गलती करते हुए पकड़े गए या किसी क्रांतिकारी कार्य गतिविधि में हिस्सा लेते हुए पकड़े गए तो आपको 2 साल तक वो सज़ा दे सकते हैं बिना किसी सुनवाई के। और इन्हीं सब के कारण भारत में बहुत ही ज़्यादा असंतोष फैल गया, बहुत सी सभाएं हुई, बहुत से क्रांतिकारी हमले हुए, बहुत से आंदोलन किए गए और उन्हीं सब के बीच में एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही क्रूर जो कृत्य था वो किया गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास की सबसे प्रमुख घटनाओं में से एक असहयोग आंदोलन जो गांधी जी ने प्रारंभ किया था। उसका तात्कालिक कारण ये था कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बहुत ज़्यादा हथियारों का क्रय किया गया था, जिससे महंगाई बढ़ गई थी, क्योंकि सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया था, हर चीज़ महंगी हो गई थी, लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। रॉलेट एक्ट इसका एक कारण था। इसके द्वारा भारत के लोगों की अभिव्यक्ति की आज़ादी छीन ली जा रही थी। उसके उसके अलावा अंग्रेज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा असंतोष और अंग्रेज़ों की बहुत ही खराब नीतियाँ इसके कारण थीं। गांधी जी ने 1920 में 1 अगस्त को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया, लेकिन उससे पहले गांधी जी ने अंग्रेज़ों को ये चेतावनी दी थी कि अगर आप हमारी मांगों को पूरा नहीं करेंगे तब ही हम असहयोग आंदोलन प्रारंभ करेंगे। लेकिन गांधी जी की इस चेतावनी को अंग्रेज़ों ने पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। गांधी जी ने अंग्रेज़ों के सामने 11 मांग प्रस्तुत की थी। इसमें हथियारों का क्रय कम करना, सीमा शुल्क कम करना, नमक कर हटाना और नशाबंदी करना, इस तरह की कुछ मांगें थीं। लेकिन इन सबको अंग्रेज़ों ने पूरी तरह से अनदेखा कर दिया और इसी वजह से गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया। असहयोग आंदोलन बहुत ही व्यापक आंदोलन था, क्योंकि इसमें प्रत्येक व्यक्ति ने अपना सहयोग दिया था। गांधी जी उस टाइम पर भारत के बहुत ही बड़े हीरो बन गए थे। गांधी जी ने अपने आप को असहयोग आंदोलन के लिए पूरी तरह समर्पित कर दिया था और पूरे भारत के लोगों ने खुद को गांधी जी के लिए समर्पित कर दिया था। असहयोग आंदोलन इतना बड़ा आंदोलन था कि 1857 के बाद पूरी तरह से अंग्रेज़ों की नींव हिलाने वाला अगर कोई आंदोलन था तो असहयोग आंदोलन था।